हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है 18 से कम गुण मिल जाए तब भी विवाह कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन वास्तविक बात यही है कि गुण यदि 18 से कम मिलते हैं तब भी विवाह किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। इस बात को आज मैं आपको समझाऊंगा। आजकल लोग कंप्यूटर से मिलान देखते हैं। कंप्यूटर पर गुण यदि 18 से कम दिखते हैं, क्योंकि छोटी सी जानकारी है, सबको पता है कि गुण यदि 18 से कम मिलें तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो लोग सॉफ्टवेयर पर स्वयं ही देख लेते हैं या मोबाइल के माध्यम से देख लेते हैं कि गुण तो कम है, मिलान नहीं करना चाहिए। आज सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि 17 गुण मिल रहे हैं। फिर भी मैंने कहा कि आप इस मिलान को कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पूर्व के वीडियो भी ध्यानपूर्वक देखे हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे अवश्य दबाएं ताकि आपको सारी जानकारियां समय पर मिल पाएगी, अन्यथा आप उनसे वंचित हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी लड़की है, उसके लिए लड़के का रिश्ता आया, आपने स्वयं ही देख लिया और निर्धारण कर लिया कि अब गुण कम मिल रहे हैं, इस मिलान को नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन बहुत सी बार वह मिलान शुभ भी होता है। कैसे होता है? आप सबसे पहले इस चार्ट को देखें। मान लीजिए आपका लड़का भी है, उसके लिए किसी लड़की का मिलान आया है और गुण आपने स्वयं ने ही देख लिए, गुण कम मिल रहे हैं और आप यह मानकर चलते हैं अब तो यह विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि ऐसा चार्ट आपको कंप्यूटर पर दिखाई देगा। उसमें लिखा हुआ होगा वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी, और वहाँ नीचे 36 गुण लिखे हुए होंगे। 36 के आगे आपको कितने प्राप्त हुए गुण वे भी लिखे हुए मिलते हैं। बहुत सी बार गुण 18 से कम भी मिलते हैं और वहाँ पर हम मना कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। आपको इस चार्ट में सबसे पहले ग्रह मैत्री देखनी है। हमेशा बताता हूँ, ग्रह मैत्री अवश्य देखें, अर्थात राशि मित्रता अवश्य देखें। यदि ग्रह मैत्री 5 में से 4 भी मिल रही है या 3 भी मिल रही है तब भी वहाँ स्थितियाँ शुभ होती है, और 5 में से 5 मिल रहे हैं और 5 में से 4 मिल रहे हैं तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसी स्थिति में तो कम गुण मिले तब भी बहुत से दोष कट जाते हैं। कैसे कटेंगे उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब आप दूसरा चार्ट देखें। यहाँ पर मैंने 12 राशियाँ लिखी हुई है, लेकिन क्रम से नहीं लिखी हुई है, और उन राशियों के स्वामी भी लिखे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि मैंने लिखा है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। ये 6 राशियां मैंने एक तरफ लिखी है, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। 6 राशियां एक तरफ लिखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि की मित्र राशियां कौन कौन सी है? कर्क, सिंह, धनु, मीन, वृश्चिक, ये सारी मित्र राशियां हैं मेष की। तो इस चार्ट से आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंह राशि है तो उसकी मित्र राशियां कौन कौन सी है? वही मेष, कर्क, सिंह, क्योंकि सिंह तो स्वयं राशि हो गई, एक ही राशि है वर वधु की, तो समस्या वाली बात ही नहीं। वृश्चिक, धनु, मीन। तो एक तरफ 6 राशियां लिखी है, ये आपस में मित्र है, दूसरी तरफ 6 राशियां लिखी है, वे आपस में मित्र है। जैसे वृषभ राशि जो है उसकी मित्र राशियां हैं मिथुन है, कन्या है, मकर, कुंभ है, तुला है। अब होता यह है कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राशि मित्रता की। जैसे मेष राशि है, एक लड़के की मेष राशि है, लड़की की वृश्चिक राशि है। अब यहाँ पर भकुट दोष देखते हैं। बहुत सी बार आप देखेंगे कि मेष और वृश्चिक राशि का जब भी मिलान करते हैं तो बहुत सी बार गुण कम भी आते हैं, और वहाँ पर ऐसे मिलान को हम छोड़ देते हैं। जबकि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल।
जब दोनों राशियों का मालिक ही मंगल है, एक ही मालिक है, तो फिर दोष कैसे लगेगा। यहाँ पर षडाष्टक भकुट दोष भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगेगा और 7 गुण भकुट के और जुड़ जाएंगे। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ कि भकुट के गुण तो आप स्वयं ही 7 गुण जोड़ सकते हैं। दूसरी स्थिति, मेष राशि है, उसका मिलान यदि सिंह राशि के साथ होता है, सिंह राशि, ध्यान से सुने, मेष राशि का विवाह यदि सिंह राशि से करें, चाहे मेष राशि की लड़की हो लड़का हो, उसका विवाह यदि सिंह से होता है, धनु से होता है, मीन से होता है, ऐसी स्थिति में भी भकुट दोष बहुत सी बार लिखा हुआ मिलेगा कंप्यूटर में, लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ पर वह दोष नहीं लगेगा। 7 गुण और जुड़ जाएंगे तो मिलान कहीं कम है तो बढ़ जाएगा। अब दूसरी तरफ बात करें, दूसरी तरफ लिखा हुआ वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ है। आज सुबह जो मेरे पास फोन आया वह कन्या और कुंभ का आया, कुंभ राशि और कन्या राशि। अब इस चार्ट में आप देखें कि कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध, और कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि। भकुट कहलाता है। भकुट दोष के अनेक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बार बार कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे उन वीडियो को नहीं देख पाएंगे और उन जानकारियों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आज जो सुबह फ़ोन आया था कन्या और कुंभ का, विवाह करें या ना करें, अब 17 गुण मिल रहे थे। ऐसी स्थिति में मैंने उनसे कहा कि 7 गुण और जोड़ें, 24 गुण मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगेगा। उसमें गण दोष भी था, लेकिन गण दोष भी नहीं लगेगा क्योंकि राशियों की मित्रता है, कन्या और कुंभ की मित्रता है। इसी प्रकार से जैसे वृषभ राशि है, मान लीजिए उदाहरण से समझें आप, और वृषभ की तुला, वृषभ और तुला दोनों मित्र राशियां हैं। वृषभ से गिने तुला तक, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। बहुत से पंडित यहाँ पर भी षडाष्टक दोष बता देते हैं। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, छठी राशि पड़ेगी। 6-8 का दोष बता देते हैं वृषभ और तुला में, जबकि वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र है। आप इस चार्ट में देखें, जब दोनों की राशि का स्वामी ही शुक्र है तो षडाष्टक दोष कैसे लगेगा, आप खुद समझें। तो यहाँ पर वृषभ और तुला की मित्रता है। 7 गुण यदि कहीं कम भी बताए हैं तो और जुड़ जाएंगे, गुणों में वृद्धि हो जाएगी और मिलान शुभ हो जाएगा। वृषभ और मिथुन में भी भकुट दोष बता देते हैं, दीर्घद्वादश भकुट। तो वृषभ और मिथुन की भी मित्रता है। वृषभ राशि का विवाह मिथुन से भी हो सकता है, तुला से हो सकता है, मकर, कुंभ सबसे हो सकता है। विशेषकर वृषभ राशि से देखें तो वृषभ है, वृषभ की जो वृषभ राशि है उसका मिथुन से भकुट दोष आता है, तुला से आता है, उसका यदि आप देखेंगे तो कन्या से आएगा, उसका मकर से आएगा, लेकिन वहाँ पर 7 गुण और जुड़ जाएंगे। तो यह सारी स्थितियाँ समझनी होती है। बिना इसको देखे आप मिलान ना करें। आप जब भी, इससे पूर्व में जो इसी वीडियो में मैंने जो चार्ट बताया उसे अवश्य देखें। यदि राशियों की आपस में मित्रता है, 5 में से 4 गुण भी यदि मिल रहे हैं तो गुण कम हैं तब भी विवाह कर सकते हैं। अब मोटी मोटी सबसे बड़ी बात क्या है, गुण मिलान के बाद भी बहुत बड़ी बड़ी स्थितियां हैं, उन्हें देखना पड़ता है। जैसे कुंडली जब हम देखते हैं, मान लीजिए आपका लड़का है तो लड़की की जो कुंडली आपके पास आई है उस कुंडली में विवाह का भाव होता है सप्तम भाव। यहाँ पर एक कुंडली देखें, सप्तम भाव, सप्तम भाव को देखना है आपको। सप्तम भाव की स्थिति देखें, वहाँ कोई पाप ग्रह तो नहीं है, जैसे सूर्य है, राहु है, शनि है, केतु है, मंगल भी है अशुभ स्थिति में, तो यह खराब स्थिति है। इसे कब देखेंगे आप? केवल गुण देखकर मिलान करना भी ठीक नहीं है। मेरा पूर्व का एक वीडियो भी है, उसमें मैंने बताया कि 28 गुण 30 गुण मिलने के बाद भी मिलान अशुभ हो जाते हैं, वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि हम कुंडली मिलान को भी नहीं देखते हैं। लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति भी देखनी होती है, क्योंकि गुरु विवाह का कारक है, पति का कारक है। लड़की की कुंडली में गुरु अस्त है, ऐसी स्थिति में भी समस्या रहती है। सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी है वह कहीं अस्त तो नहीं है, उसकी स्थिति भी देखनी है। इसी प्रकार से यदि आपकी लड़की है, लड़के की कुंडली आ रही है तो उसमें भी देखें आप।
कि कहीं लड़के का शुक्र अस्त तो नहीं है, लड़के का सप्तमेश सप्तम का स्वामी अस्त तो नहीं है, सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं है। और इसके बाद ये सारी बातें देखने के बाद मांगलिक दोष वाली स्थिति भी देखनी पड़ती है। और तीसरी स्थिति हमें देखनी होती है दशाओं की, कि दशाएं भी अच्छी चल रही है या नहीं, ये सारी स्थितियां देखनी होती है। यदि अशुभ दशाएं चल रही है, मारक दशाएं चल रही है, सारी कुंडली में ग्रह स्थितियां तो ठीक है, लेकिन दशाएं अशुभ है तो सारी स्थितियां खराब हो जाती है। भाग्य की स्थिति भी देखनी पड़ती है, संतान वाली स्थिति भी देखनी पड़ती है, भविष्य में तरक्की होगी या नहीं होगी वह भी देखना होता है। तो केवल मात्र आप गुण देखकर मिलान देखते हैं, ठीक नहीं। कम गुण होने पर भी शुभ मिलान हो सकते हैं। कुंडली यदि अच्छी स्थिति में है, दोनों की कुंडलियाँ अच्छी मिल रही है, तो कम गुण है तब भी यदि राशि मित्रता है तो विवाह कर सकते हैं। तो ग्रह मैत्री को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने अभी चार्ट बताया राशियों का, उसको अवश्य ध्यान में रखें, वापस देखें उस चार्ट को ध्यान से, कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर, कुंभ ये आपस में मित्र हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन ये 6 राशियां आपस में मित्र हैं। इसके अलावा सूर्य की सिंह राशि और बुध की कन्या राशि, ध्यान से सुन ले, मैं सिंह राशि, सूर्य की, बुध की कन्या राशि, इनमें भी भकुट दोष नहीं लगता है, इसमें भी 7 गुण जुड़ते हैं। मान लीजिए लड़के की कन्या है, लड़की की सिंह है, तब भी विवाह हो सकता है, और इसका विपरीत है तब भी विवाह हो सकता है। सिंह और जो कन्या राशि है उसमें भकुट दोष नहीं लगता है, उसमें मित्रता होती है, तो इसमें भी 7 गुण जुड़ जाते हैं। तो भकुट के गुण तो आप जोड़ ही सकते हैं और मिलान शुभ हो जाएगा। आप जिस अशुभ मिलान को छोड़ देते थे उस मिलान को अब आप स्वीकार करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको समय पर सारी नई नई वीडियो आपको मिल पाएगी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आजकल लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, कम गुण देख लेते हैं कंप्यूटर पर और फिर मिलान छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह में और भी देरी होती चली जाती है और स्वयं आप ही परेशान होंगे। तो इसका समाधान यही है कि आप ग्रह मैत्री को अवश्य देखें, सारी स्थितियां देखने के बाद फिर उस पर विचार करें। केवल मात्र गुण कम मिल गए, उससे मिलान कमज़ोर हो गया, यह ठीक नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।